दिलीप तिर्की जो कि अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। ये चुनाव 1 अक्टूबर तक होने थे, नामांकन भरे गए थे। पर अब आप सोच रहे होंगे कि जब अभी 1 अक्टूबर को चुनाव होने थे, बाद में रिजल्ट आना था, तो ये पहले ही अध्यक्ष कैसे बन गए। तो इनके कंपटीशन में कोई खड़ा ही नहीं था। झारखंड के भोलानाथ सिंह जी खड़े हुए थे और एक कैंडिडेट और थे, पर इन सभी ने अपना नाम वापिस ले लिया, जिसकी वजह से बिना कोई कॉम्पिटिशन होने के कारण दिलीप तिर्की को अध्यक्ष बना दिया गया। और भी जितनी भी सीटें खाली थी, सब पर किसी न किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति को बैठा दिया गया है। आप कह सकते हैं कि दिलीप तिर्की की पूरी टीम तैयार हो चुकी है, जो एक नए तरीके से हॉकी इंडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और एक नए स्तर पर, एक नए लेवल पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। और इसका पहला स्टेप ले भी लिया गया है और वो बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर हमारी युवा खिलाड़ियों के लिए। और ये काफ़ी नाजुक मुद्दा था, जिसको शायद अभी तक कोई टच नहीं कर पा रहा था। इतना तो आपको मालूम ही होगा कि जो हमारी नेशनल पुरुष हॉकी टीम है और जो हमारी महिला हॉकी टीम है, इसमें अगर आप देखोगे तो हर राज्य से बेहतरीन खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब देश के कोने कोने से खिलाड़ी आपको मिलेंगे उस टीम में। पर कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां से शायद खिलाड़ियों की संख्या कम हो रही है। किसी वक्त पे वहां से हमें अधिकतर खिलाड़ी मिलते थे, पर आज के टाइम पे शायद वहां पर उस संख्या में खिलाड़ी भाग नहीं ले पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी की छानबीन करेगा हॉकी इंडिया। और इसकी पूरी रिपोर्ट दे दी है दिलीप तिर्की साहब ने। उन्होंने 3 राज्यों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बोला है कि पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं हॉकी को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। और वो कैसे, एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अगर आप झारखंड सिमडेगा की बात कर लो, वहाँ पर हॉकी को बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है। वहाँ पर एकदम निचले स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। जगह जगह पर ओपन ट्रायल रखे जा रहे हैं। पहले एक रफ ही मैदान पर उनका ट्रायल लिया जाता है, बाद में उनके जो टॉप खिलाड़ी होते हैं वहाँ पर चुने गए, उनको फिर एस्ट्रोटर्फ मैदान पर प्रैक्टिस करवाई जाती है। वहाँ अगर कोई सफल हो जाता है, उनमें से जो टॉप खिलाड़ी चुने जाते हैं, फिर तीसरा स्टेप ये होता है कि उनको प्रशिक्षण केंद्र में रखा जाता है, जहाँ फिर जब तक वो एकदम सुपर हिट खिलाड़ी ना बन जाए, एकदम नेशनल टीम में ना सिलेक्ट हो जाए, तब तक उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरह का नियम अब हर राज्य में करने की प्लानिंग है, खासकर पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। और सिर्फ इन्होंने इन 3 राज्यों के बारे में ही जिक्र किया। तो इसमें सोचने वाली बात है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ से पहले इंडियन हॉकी टीम में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हुआ करते थे, पर आज की डेट में वो कम होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। उनमें से एक रीज़न दिलीप तिर्की ने सामने रखा है सबके। उन्होंने बोला है कि जिन खिलाड़ियों के पास सुविधा नहीं हो पा रही है, वहाँ पर अगर अच्छे स्टेडियम नहीं बन पा रहे हैं, एस्ट्रोटर्फ के अगर स्टेडियम वहाँ पर नहीं है, तो हम वहाँ पर एक टेम्परेरी टर्फ वहाँ पर बिछाएंगे और उसी पर ही हम खिलाड़ियों की प्रैक्टिस कराएंगे। और हम ये क्रिया एकदम निचले स्तर से ही शुरू करेंगे। एकदम युवा खिलाड़ियों को हम प्रोत्साहित करेंगे और धीरे धीरे फिर और में भी वहाँ पर भी एक सिमडेगा जैसा ही सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। अगर आप इस स्टेडियम वाली बात पर ध्यान दोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ, जैसे अगर हम झारखंड की बात करें, वहाँ लगभग हर राज्य में शायद एस्ट्रोटर्फ मैदान हैं, पर शायद बाकी कई राज्यों में ये सुविधा प्राप्त नहीं है। तो शायद इसीलिए दिलीप तिर्की ने ये कहा है कि हर जगह पर अभी हर राज्य में इतनी सुविधा प्राप्त करवाना असंभव है, क्योंकि इतनी राशि भी तो चाहिए इतने अच्छे स्टेडियम बनाने के लिए हर राज्य में। इसलिए एक टेम्परेरी टर्फ बिछा कर उसी पर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस करवाई जाए और फिर धीरे धीरे उनको उन राज्यों में शिफ्ट किया जाए जहाँ पर एस्ट्रोटर्फ के बढ़िया मैदान हैं। वहाँ पर फिर उनको फाइनल तौर पर प्रशिक्षण दिया जाए, जहाँ पर हाई लेवल के कोचेस भी उनको मिलेंगे। तो उम्मीद है कि सब चीज़ें अगर सिस्टम वाइज काम कर जाएंगी तो धीरे धीरे हर राज्य से ही हमको बढ़िया खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, हाई लेवल के खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। और मेरे हिसाब से तो यही एक फ़ायदा है कि अगर एक खिलाड़ी हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बन रहा है, क्योंकि वो आसानी से जो कमज़ोर नब्ज़ है उसको ढूंढ सकता है और उस पर फिर काम शुरू कर सकता है। आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से दिलीप तिर्की ने अपना ये पहला कदम उठाया है, ऐसे और कौन से कदम हैं जो उनको उठाने चाहिए? और इस कदम के बारे में आपका क्या कहना है कि ये कितना सही है, कितना गलत है? इससे क्या बदलाव आ सकते हैं आपके विचार के हिसाब से? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कोशिश में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।